अब मैं ये लोगो चेंज करने लगा। अब अपने देखना है कि मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या टेक्निकली चीज़ों को एक्सेस करता हूँ जिससे मुझे पता लगेगा कि ये लोगो कैसे चेंज होना है। सबसे पहले तो ये इमेज है, ये सबको पता लग रहा है ना। अब मुझे ये देखना है कि इस इमेज का नाम क्या है, असल में एक्चुअली इसका क्या नाम है। तो मैं इसका नाम चेक करने के लिए राइट क्लिक करता हूँ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव इमेज एज। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्या हुआ, नाम आ गया। यानी कि मुझे अब ये पता लग गया कि इस इमेज का नाम क्या है। क्या नाम है इस इमेज का, लोगो IMG। अगर मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से देखूं तो इसको थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। नाम ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, या कम से कम ऐसा तो ज़रूर होना जो कंपनी नेम को रिफ्लेक्ट कर रहा हो या कीवर्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। लेकिन नो डाउट है तो ये लोगो, तो हमने ये भी ज़रूर बताना है कि ये लोगो है, लेकिन उसके बावजूद हमें कीवर्ड को भी यूज़ करना है इसमें, क्योंकि ये ना हो कि वो इसी को ढूंढता रहे बार बार। मतलब कोई भी बंदा कीवर्ड लिखे और हर दफ़ा हमारा लोगो आ जाए तो इससे तो कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, लोगो देख देख के बार बार। लेकिन उसके बावजूद हमें नाम कैसा रखना है कि इसमें कीवर्ड रिफ्लेक्ट करता हो हमारा। जैसे इस वक्त मैं वॉशिंग सर्विसेज वाले का खोला है, तो इसकी कंपनी का नाम सोफ़ा कारपेट वॉशिंग है, तो मैं ये नाम रख सकता हूँ। इसका कीवर्ड सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज है, मैं ये नाम रख सकता हूँ। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इसका कीवर्ड है, मैं इसका ये नाम रख सकता हूँ। सो मुझे ऐसे नाम रखने हैं। समझ आई ना बात मेरी? ओके। और ये है क्या, फेविकॉन है। ये लोगो इमेज इसे छोड़ दें, ये लोगो इमेज है नहीं तो वो पुरानी फाइल दिखा रहा है। मैंने इसको सेव नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको ये यहाँ पर इसलिए लाया कि मुझे पता लग जाए कि इस इमेज का नाम क्या है। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट पड़ा कहाँ पे होगा, ये इस फोल्डर में मैं आ गया हूँ जिसमें ये सब कुछ मेरे पास सेव पड़ा हुआ है, और इसके अंदर ये एक फोल्डर पड़ा हुआ है, किस नाम से जी, किस नाम से पड़ा हुआ है, मैंने ज़रा बड़ा कर दिया व्यू, इमेजेस के नाम से जी एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ये वाला। इसे जितने भी इमेजेस होंगे ना इस वेबसाइट के, अब हम बात कर रहे हैं वेबसाइट के हवाले से। ठीक है। इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था आपसे, हर दफ़ा बात कर रहा था HTML फाइलों के लिए, तो आप अपनी प्रैक्टिस खुद से कर रहे थे HTML फाइल की। अब तो भाई मेरे क्लाइंट ने मुझे अपनी वेबसाइट दी है ना, यहाँ तो उसने मुझे डायरेक्ट एक्सेस दिया अपने cPanel का, जहाँ उसकी वेबसाइट पड़ी हुई है। यहाँ फिर उसने मुझे अपनी वेबसाइट सेव करके दे दी कि भाई इस वेबसाइट की मुझे ऑप्टिमाइजेशन करवानी है, तो इसको आप ऑन साइट जो भी इस पर कर सकते हैं कर दें। उसके बाद जब मैं उसको वापस वेबसाइट दूंगा, ये फोल्डर वापस करूंगा, तो उसे अपलोड कर देगा, तो लाइव हो जाएगी ना। ये भी हो सकता है कि मेरा क्लाइंट मुझे को cPanel और पासवर्ड दे दे, तो ये काम मैं खुद करूं, डाउनलोड करूं, चेंजेस करूं, और जब मुझे लगे कि अब ठीक हो गया तो अब इसको अपलोड कर देते हैं, तो मैं उसकी पुराने वाली के साथ उसको रिप्लेस कर दूंगा। कंटेंट तो वही है ना, वेबसाइट तो चेंज नहीं किया मैंने तो सिर्फ SEO उसके ऊपर अप्लाई किया है, मैंने उसकी वेबसाइट में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। ठीक है। उसे अप्रूव भी करवा लेंगे कि भाई देख लें ये चीज़ें हमने चेंज की हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इमेज को कहाँ होना चाहिए, इमेजेस में होना चाहिए। ये अब आपको कंफर्म हो गया कि जितने भी इमेजेस इस वेबसाइट से रिलेटेड होंगे वो सब कहाँ पड़े होंगे, इमेजेस में। और जो cPanel बेस्ड वेबसाइट होती है, होस्टिंग में जो आपका फोल्डर होता है उसका नाम होता है पब्लिक HTML। और सेम ऐसे ही होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर तो कॉपी भी लिखा हुआ है ना, वो तो मैंने कॉपियाँ एक से ज़्यादा की हैं इसलिए कॉपी लिखा हुआ है। एक्चुअली इसका नाम क्या होता है, public_HTML। मतलब कहीं किसी भी cPanel से वेबसाइट देखोगे जाकर तो उसके अंदर जो वेबसाइट पड़ी होगी वो किस फोल्डर में होगी, पब्लिक का फोल्डर होगा। ठीक है। यानी कि ये फिक्स नाम है उसका, स्पेसिफिक यही नाम होता है उसका। अच्छा, अब जरा इस फोल्डर को खोलते हैं आगे जी। क्या नाम था फाइल का, logo-img। देखें आ रही है नजर आपको। अच्छा, अब ये ऐसा होगा नहीं, इसमें एक से ज़्यादा पड़ी हुई है ना, वो मैंने थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन किसी को पढ़ा रहा था, सिखाई थी, तो इसलिए पड़ी हुई है। अब ये देखते हैं कौन सी। मैं इस पर माउस रखता हूँ, इस पर लिखा है JPG, और मैं इस पर माउस रखता हूँ तो इस पर लिखा हुआ है PNG। दो हो गई ना, और एक और भी है, ये कौन सी है, ये भी JPG है। अभी मैं ज़रा देख लूँ इसमें एक्चुअल वाली कौन सी है, ये मैं कैसे पता लगेगा मुझे एक्चुअल वाली कौन सी है, कोडिंग से। और यहाँ से इस पर राइट क्लिक करो, फिर सेव एज करो, कौन सी है एक्चुअल वाली, PNG है। ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, ज़रा अपने कन्फ्यूजन से बचने के लिए PNG वाली को रख लेते हैं, बाकियों को रिमूव कर देते हैं। ये logo-img ये नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूजन खत्म हो। अच्छा, उसके बाद और कौन सा है, बस यही दो थी ना नाम, एक है logo-img और एक है logo-img1। ये तो नहीं है, ये तो कंफर्म आपको पता नहीं है। ये नाम देखिए, इस फाइल के ऊपर मैं माउस रखता हूँ तो इस पर नाम भी आएगा और इसकी टाइप भी आएगी, यार ये ना PNG। अब हमें ये पता लग गया। अब एक सादा सा तरीका क्या है, एक सादा सा तरीका ये है कि हमने अपना लोगो डिज़ाइन किया या हमने अपना लोगो डिज़ाइन करवाया, तो मैं क्या करूँगा, उसको इस फोल्डर में लाऊंगा। ठीक है। और इस फोल्डर में लाकर इसको डिलीट कर दूंगा,
और उसको रहने दूंगा, और उस फाइल की टाइप क्या होनी चाहिए, PNG, और उसका नाम क्या होना चाहिए, लोगो IMG। बस सिर्फ इतना करने से ही ये सब कुछ हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आपको मैं इस तरह करके दिखाता हूँ कि साथ साथ पढ़ा हो ना एक लोगो और इमेज। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इसको लोगो इमेज बनाने लगा हूँ जो राइट साइड पर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसने लोगो इमेज बनना है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, लोगो IMG। क्यों होना चाहिए भला पता है, क्योंकि कोडिंग में ये नाम इस्तेमाल हुआ है। हाँ, अगर मैं कोडिंग में यहाँ नहीं चेंज करता, मैं क्या करता हूँ, कोडिंग में जाता हूँ और वहाँ जाकर लोगो IMG 1 कर देता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ रीनेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी दो तरीके हो गए ना, चाहे तो कोडिंग में नए वाले का नाम रख दें, और चाहे तो यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दें, फिर कोडिंग में नहीं जाना पड़ेगा। जो कहता है मुझे कोडिंग में ना जाना पड़े वो यहाँ से चेंज कर ले, और जो कोडिंग में जाकर चेंज कर सकता है वो उधर जाके चेंज कर ले। जरा कोडिंग में भी इसको देख लें वहाँ कहाँ ये पड़ी हुई है, वहाँ हमें कैसे नजर आ रही है। अब हम जरा कोडिंग खोलते हैं। अब किस फाइल को खोलना है बोला, शाबाश, आप लोगों ने बोलना है इंडेक्स, वेरी गुड। अब हमें इंडेक्स की फाइल को खोलना है। ये इंडेक्स है, इस पर राइट क्लिक करूंगा। क्यों खोल रहा हूँ मैं इंडेक्स को, पता है ना आपको भाई, वो सारी की सारी वेबसाइट तो उसी में बनी हुई है ना, सारी हर चीज़ उसमें लगी हुई है। तो अब मैं इधर आता हूँ, एडिट विद नोटपैड प्लस, आप लोगों के पास भी यही होना चाहिए, Ctrl F। अब क्या नाम था उसका, लोगो डैश IMG। बेहतर प्रैक्टिस क्या होती है, अपना कभी भी टेस्ट इम्तिहान ना लें, क्योंकि आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है। क्या करना चाहिए, हमें उस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना चाहिए एज इट इज, ताकि इसमें हमारे गलती के चांसेस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या आपसे कोई ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज कोई आपकी अपनी मिस्टेक भी हो सकती है और ये वाली मिस्टेक भी हो सकती है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगी, तो आप समझेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, समझ ही कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता होता हूँ, जब ऐसा कुछ फाइंड करना होता है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ ना, इस पर मैं आया, इस पर मैंने F2 की प्रेस की। F2 जो होता है वो रीनेम का शॉर्टकट होता है। क्या हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ आगे, मैं इसको Ctrl C करता हूँ। अब चाहता तो मैं उधर भी लोगो डैश IMG लिख सकता था ना, अभी तो ये छोटा सा नाम है, हो सकता है कोई दूसरा नाम बड़ा हो, मैं कहीं जाकर स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, कोई एरर हो जाए, तो एरर मेरा ये वाला होगा, मैं अपना कोई और एरर समझ बैठूंगा। तो इसलिए बेहतर तरीका क्या है कि इसी को कॉपी करके उधर जाकर आप पेस्ट कर दो, सीधा सीधा तरीका हो गया ना। अब ये मुझे बताएगा कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, देखते हैं ये बताता है मुझे क्या है जी। कौन सा टैग आया है, टैग कौन सा है, मुझे सिर्फ ये बताओ। IMG का टैग आया, तस्वीरों के लिए इमेज का टैग ही होता है ना, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कहता है ID का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। अब हमें एक ये पता लग गया जब आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे होगे कि भाई जो लोगो पड़ा हुआ है ना वो लाइन नंबर 240 पे पड़ा हुआ है, लग गया ना पता, बार बार ढूंढने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हाथ में डायरी पकड़ी होगी आपने, पूरी वेबसाइट की एक वो डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे होगे कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है आपकी, साथ साथ चेंजेस करते जाएंगे आप। अब हमसे रिलेटेड क्या था इसका IMG का टैग, आप सबको पता है कि मैं दोबारा स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, सबको पता है ना, सब स्टोरी सुनाई हुई है मैंने कि इमेज के अंदर क्या क्या हमें करना है, आर्ट एट्रीब्यूट को देखना है, ये सब कुछ देखना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ID तो मैंने नहीं डिस्कस किया आपसे, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, CSS कोडिंग से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको छोड़ें, इग्नोर करते हैं इस बात को। और क्या आ रहा है आगे, क्लास, ये भी CSS कोडिंग है। आगे क्या आ रहा है, SRC, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका इमेज पड़ा हुआ है। मैंने जब प्रैक्टिस करवाई थी तो मैं फोल्डर के अंदर इमेज नहीं रख रहा था, ऐसे ही है ना, लेकिन ये वेबसाइट है, मैंने आपको क्या बताया कि पब्लिक HTML में पूरी वेबसाइट है, और इमेजेस कहाँ है, IMG के फोल्डर में है, तो इसलिए इमेजेस का फोल्डर बताया। ये देखिए इमेजेस का फोल्डर बता रहे हैं ना, क्या हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि भाई इमेज पब्लिक HTML में नहीं पड़े हुए, इमेज कहाँ पड़े हुए हैं, इमेजेस के अंदर पड़े हुए हैं। सो ये वो रूट बता रहा है कि भाई इसके अंदर है ये सब कुछ, समझ आई बात। अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लोगो IMG। अब वही तरीका हो गया, वही साइंस होगी ना, यहाँ नाम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ कर लो, वहाँ नाम चेंज करना चाहते हो तो वहाँ कर लो, दोनों में से एक जगह करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब इधर आए जरा, दूसरी का क्या नाम है, लोगो IMG 1, टाइप क्या है इसकी, PNG। एक काम करें, ये क्या लिखा हुआ है, सोशल मीडिया। मैं कहता हूँ भाई मेरी जो कंपनी है ना वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है सपोज, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मैं नाम थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या नाम करने लगा रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये मैं ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं इसका नाम उस तरह का कर रहा हूँ जो इसका पर्पस है असल में, ताकि किसी को मेरा लोगो की फाइल को जब सेव करे तो उसे पता लगे किस कंपनी का लोगो है। तो मैंने लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी लोगो, आगे मैंने लोगो भी लगा दिया।
ताकि ये ना हो कि बार बार ये भी नजर आए, ये एज ए लोगो ही नजर आए। चलो अब इसको भी मैं कॉपी कर लूं, ये बताएगा मैंने क्यों कॉपी किया इसको, क्यों कॉपी किया मैंने, या नाम जो चेंज करने आ रहा हूं इधर है। अब इसको रात मिटा दूं यहां से, आ गया नया नाम उसका। अब आगे क्या आ रहा है, आर्ट एट्रीब्यूट। आर्ट एट्रीब्यूट में मैंने जो भी लिखना होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्लियर होगी बात आपको सबको। अब इसको सेव कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी तो लोगों को चेंज हो जाना चाहिए वहां पर। हमने दो तरीके पढ़े थे ना। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये तो लोगो नहीं रहा, नहीं रहा। बेशक मैं इसको डिलीट कर दूं, यहाँ पे यूं कर सकता हूँ, यूं भी कर सकता हूँ ना, देखें कैसे सही है। मैंने एक फोल्डर बना लिया ओल्ड फाइल्स का, ताकि वो पुरानी चीजें भी मेरे पास मौजूद हैं। अब मैंने किसको रिमूव किया जी, लोगो AMG को। इसको मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया, ताकि इधर मेन पर जब मैं हूँ कंफ्यूज भी ना हो कि नंबर ऑफ इमेजेस भी ना आ रही हूँ एक से ज़्यादा। चलो अब यहाँ पर एक ही बच गया लोगो AMG, अगर एक से ज़्यादा हो मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा अपनी सहूलत के लिए। और अब ज़रा चेक करें चेंज क्या हुई है। नहीं हुआ। देखें जरा क्यों नहीं हुआ, गलती निकालें। नहीं लिखा हमने, ओहो इतनी बड़ी मिस्टेक की। चलो आ गया .png। अच्छा अब आपको ये भी पता लग गया जब इमेज शो नहीं होता तो क्या शो होता है। क्या शो हुआ, इमेज नहीं शो हुआ तो फाइल का नाम लोगो इमेज तो है ही नहीं है। फाइल का नाम लोगो इमेज नहीं है, तो ये लोगो IMG क्यों लिखा हुआ है। आल्ट एट्रीब्यूट है। अगर आपका इमेज शो नहीं होगा तो जो कुछ भी आल्ट एट्रीब्यूट में होगा वो शो होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको रिफ्रेश करें दोबारा। आ गया। मैं कहता हूँ भाई लोगो बड़ा है काफी, जरा छोटा होना चाहिए। फिर मैं इधर आ जाऊं, क्या करें, विड्थ इक्वल्स टू क्या किया मैंने 75%। विड्थ कम किया मैंने, ज़रा मुनासिब तरीका ये है कि इसको कोट्स कर दें ताकि उसको पता लग जाए कि आप जो बात बता रहे हो ये क्या है, एक्सप्रेशन है उसका, उस एट्रीब्यूट का। छोटा हो गया इमेज लोगो। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है जो भी मैंने अप्लाई किया, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स होती हैं। तो ये यहाँ पर लोगो तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, तो जब ये मोबाइल पर मैं इसको देखूंगा ना जाकर, तो ये बहुत, मोबाइल की स्क्रीन तो बहुत छोटी है, तो इस लोगों ने ओवरलैप करना है अगले वाले बटन्स के ऊपर। यहाँ पर भी शायद अभी आपको ये नजर ना आए। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो अभी भी बड़ा ठीक लग रहा होगा। ये देखें इस बटन में और इसमें फासला देख रहे हैं कितना कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी और छोटा होना चाहिए। चलो मैं इधर आता हूं, क्या कर दिया मैंने इसको 55%। ये भी बहुत अहम फैक्टर है SEO के लिए। अब बेहतर हुआ कुछ। और अभी भी ऐसा नहीं होगा ये, जब मैं अभी ये तो डेस्कटॉप के ऊपर मोबाइल व्यू दिखा रहा है ना, एक्चुअली जब मैं इस वेबसाइट को लाइव करूंगा ना और इसको मोबाइल पे खोलूंगा, एक्चुअली मुझे इस वक्त पता लगेगा कि असल में मोबाइल के ऊपर कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, वो तो बिल्कुल मोबाइल डायमेंशंस होगी ना, ये तो जस्ट एक प्रीव्यू दिखा रहा है। हो सकता है मुझे बाद में इसे और छोटा भी करना पड़े। चलो अब आप एक और चीज नोट करें, यहाँ पर जरा ज्यादा छोटा लग रहा है हमें, लग रहा है ना। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि गूगल हमें ये कहता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल इंडेक्स फर्स्ट होनी चाहिए, यानी कि पहले मोबाइल पर इंडेक्स हो, उसके बाद डेस्कटॉप पर होगी।
और अगर मोबाइल पे नहीं होती, मतलब हम मोबाइल का फैक्टर फॉलो नहीं करते और डेस्कटॉप का फैक्टर फॉलो करेंगे तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए हमें मोबाइल के फैक्टर को, और ये भी हम जानते हैं कि आज के दौर में ज़्यादा लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, यानी उन्होंने अपनी, इसलिए हमने मोस्टली फैक्टर्स कौन से अप्लाई करने हैं जो मोबाइल के हों पहले। ठीक है, चलो जब आगे आ जाते हैं। अब इसका इमेज चेंज करें, स्लाइडर। अब इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि थोड़ा सा हमने जब वेबसाइट पे काम करना है तो हमारी थोड़ी सी स्किल किस पर होनी चाहिए, ग्राफिक्स पे भी होनी चाहिए। हाँ, और ग्राफिक्स पे अगर आपकी स्किल नहीं है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कैनवा यूज़ कर लो भाई। कैनवा बताया भी हुआ है कि आपको कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, ऑनलाइन परचेज कर लें, बहुत चीप रेट्स पे मिल जाता है। मतलब ऐसे ही होता है जैसे कोई सीडी खरीद लिया आपने कहीं से, बाजार से सीडी भी इसी रेट पे मिलती है जिस रेट पे ही मिलता है। कैनवा कंपनी से परचेज करें तो तकरीबन 3000 का मिलता है, वो भी मंथली सब्सक्रिप्शन पे मिलता है। आफ्टर 30 डेज उसने एक्सपायर हो जाना है, तो आपको पता लग गया कि तकरीबन कितना बड़ा पैकेज बन जाता है ईयर का। लेकिन अगर आप फेसबुक से ट्राई करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत चीप रेट्स पे ये मिल जाएगा। बताया हुआ मैंने पहले कि नहीं बताया हुआ, डिस्कस किया हुआ ना, इसलिए इसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करते। और दूसरी बात क्या है, फेसबुक फोटोशॉप यूज़ कर लें, लेकिन हमने कोई बहुत एक्सपर्ट लेवल की डिज़ाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। आमतौर पर तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी, उसके अंदर मुख्तलिफ लोग होंगे, मतलब उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर भी बैठा होगा, उसमें कंटेंट राइटर भी बैठा होगा, उसमें वेब डेवलपर भी बैठा होगा, उसमें एसईओ एक्सपर्ट भी बैठा होगा, उसमें गूगल ऐड लगाने वाला भी बैठा होगा, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाला। अब आप देखें ना, आप ऑल इन वन सर्विसेज सीख रहे हो ना सारी की सारी, लेकिन एक कंपनी जो होगी उसमें अलग-अलग लोग होंगे ये सारी सर्विसेज देने के लिए, ठीक है। लेकिन हम सीख रहे हैं तो हमें चाहिए, हम चाहते ही हैं कि भाई हम खुद से ये सारी सर्विसेज दें। तो आप अब जितनी चीज़ों पर स्किल खुद ले लोगे आप उतने काम खुद कर सकोगे, ठीक है। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अलग-अलग बंदे होने चाहिए। अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर अगर आपको आता ही कुछ नहीं है और आपकी कंपनी है, तो कोई भी बंदा आपको बेवकूफ़ बना सकता है ना। क्या हो रहा है अभी, सोशल मीडिया वाला कहते हैं इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह होता है, इतने दिन लगते हैं, इतनी जल्दी डिज़ाइन नहीं बनता। आपने ये सारे काम जब खुद से किए होंगे, आपको काम भी किसी से लेना हो तो उस वक्त भी आपके पास स्किल होनी चाहिए। आप स्किल के बगैर किसी से काम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे कोई बंदा कहे जनाब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कितनी देर में होगा, मैं जो मर्जी कह दूँ, मुझे पता है कि भाई अगले जिसको मैं बता रहा हूँ ना उसको नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कह सकता हूँ ना। तो अगर जो मुझसे पूछ रहा हो उसको भी थोड़ा सा न हो उसने भी कोई थोड़ी सी सीखी हो डिजिटल मार्केटिंग, तो वो आगे से समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। चलें, अब थोड़ा सा आपको फोटोशॉप में भी कंफर्टेबल होना चाहिए। फोटोशॉप इंस्टॉल करवा लें, कॉलेज वालों से इंस्टॉल करवा लें, कोई सा वर्जन भी इंस्टॉल करवा लें। मैंने तो बड़ा देखें बड़ा पुराना सा वर्जन रखा होता है, क्योंकि मैं तो इन टूल्स को जस्ट एक्सरसाइज करने के लिए यूज़ करता हूँ, जो भी मैंने काम करना होता है, ठीक है। मेरे पास फोटोशॉप का कौन सा वर्जन है जी, मेरा ख्याल है क्लिक करें तो ऐसे खुलते हैं, अभी पता लग जाएगा, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, शायद अभी आता है, पता लग जाएगा। CS3, ठीक है। अभी आजकल तो बहुत लेटेस्ट है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपका कंप्यूटर बहुत नया होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। मेरी जो लैपटॉप है वैसे i7 है, ठीक है, i7 7 जनरेशन है। लेकिन आप जितने न्यू सॉफ्टवेयर पर जाते हो ना, ये याद रखें, वो आपसे हार्डवेयर भी उतना न्यूएस्ट मांगते हैं, और अगर आपके पास न्यूएस्ट हार्डवेयर नहीं होता तो वो सॉफ्टवेयर स्लो चलते हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि आपको अगर स्किल किसी ओल्ड टूल में है, आप उसी को यूज़ करते रहें। टूल का आपकी स्किल से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करता हूँ किसी खास काम के लिए, इवन मैं अपनी यूट्यूब थंबनेल बनाने में भी यूज़ कर रहा हूँ। क्या करता हूँ मैं, इन पे से कुछ लिखता हूँ, उसको मैंने लेकर जाना होता है फोटोशॉप में। फोटोशॉप में उर्दू नहीं जाती डायरेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करके पहले वर्ड में लेकर जाता हूँ, वर्ड से फोटोशॉप में ले आता हूँ। मेरा यही काम है वर्ड का फिलहाल एज ए यूट्यूब थंबनेल के लिए। तो मुझे इतना ही आना चाहिए ना, सिर्फ बड़ा है मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपने इन टूल्स को अपने पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना है, आपने टूल्स को नहीं एक्सप्लोर कर देना, ठीक है ना। मतलब ऐसे नहीं है कि घर में वो नाइफ पड़ा हुआ है तो पहले उस पर कोई कोर्स करें फिर उसको यूज़ करेंगे। भाई उसको यूज़ करना आना चाहिए ना बस। अब हम उसकी हिस्ट्री पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम इन टूल्स को भी ऐसे ही इस्तेमाल करें एज ए डिजिटल मार्केटर, कि हमें जहाँ पर ग्राफिक्स की सपोर्ट की ज़रूरत है हम ग्राफिक्स कर सकते हो, जहाँ पर हमें वीडियो एडिटिंग की सपोर्ट की ज़रूरत है हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। मतलब ये नहीं है कि हम वीडियो एडिटिंग के मास्टर हों। मतलब मुझे वीडियोस बनानी है ना यूट्यूब के लिए, मुझे कुछ कैप्शंस लगानी है उसके ऊपर, मुझे इतना आना चाहिए ज़रूर, इतना मुझे आता है, इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग अच्छी कर लूँगा। चले जी, फोटोशॉप मैंने खोल दिया। क्यों मैंने खोला, ये बेसिकली थोड़ी सी साइंस आपको समझाने के लिए। तो आपको मैं जितना बताऊँगा आप उतना ही समझ लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या करना है। मतलब मैंने कोई ऐसे नहीं बताना कि ये कौन सा मेन्यू है, ये कौन से टूल्स हैं। मैंने जो काम करना होगा ना, मैं उसी मेन्यू की बात करूँगा, मैं उसी टूल की बात करूँगा आपसे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ आकर देखते हैं हमारे स्लाइडर्स हैं कहाँ। वेबसाइट पे नज़र आ रहे हैं स्लाइडर्स का है, ये हैं,
एक दो, क्या हो रहा है, एक दो ही आ रहे हैं ना बार बार घूम के। इसका मतलब क्या हुआ, कितने स्लाइडर इमेजेस हैं, 2 स्लाइडर इमेजेस हैं। अब ये जरा पहले ये देखते हैं स्लाइडर इमेजेस हैं कहाँ। ये तो सबको पता है इमेजेस में होना चाहिए, ये तो सबको पता है ना कि इन्हें कहाँ पे होना चाहिए, इमेजेस के फोल्डर में। लेकिन आगे फर्दर कहाँ पे आए ये देखते हैं। इसके आगे एक और फोल्डर बना हुआ है स्लाइडर्स के नाम से, बना हुआ है। इसका मतलब आपके स्लाइडर्स इसी में पड़े हुए हैं। कितने स्लाइडर्स, 3 है। चल कितने ने, इसका मतलब क्या हुआ कि असल में कितने हैं, 2 ही है ना, तीसरा मैं रिमूव भी कर दूं वैसे ही पड़ा हुआ है। एक का नाम क्या लिखा हुआ है मैंने, स्लाइडर मेन 001, और एक का नाम क्या लिखा हुआ है, स्लाइडर मेन BG 002। यही है दो जो चल रहे हैं बार बार। अगर आप इन तस्वीरों को देखें बड़ा करके तो आपको पता लग जाएगा यही 2 तस्वीरें हैं जो 2 नज़र आ रही हैं। ये वाली नज़र आ रही है और एक ये वाली नज़र आ रही है, ऐसे ही है। अब मैं कह रहा हूँ मेरी वेबसाइट है, जैसे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 स्लाइडर्स आपने अपने लेने हैं, 2 इमेजेस आपने अपने लेने हैं। तो इस फाइल को चाहिए आपको लेके जाना है वहाँ पर। अब इसका एक तरीका क्या होगा, फोटोशॉप में जाएं, ओपन की कमांड लगाएं, फाइल खोल लें, इसमें कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। एक तरीका ये है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने जो इमेज डिज़ाइन किया हो किसी नॉन ग्राफिक एप्लीकेशन से ना किया हो। इस सूरत में क्या होगा कि जब मैं फोटोशॉप में इसे ओपन करूँगा मे भी एरर आ जाए, फाइल को खोले ही ना वो, ठीक है। सो हमारे पास जो क्विकेस्ट वे होता है फाइल को खोलने का कि भाई हर सूरत में मैंने इसे फोटोशॉप में लेकर जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इस इमेज को लेकर जा रहा हूँ, डबल क्लिक किया मैंने इसे, फोटोशॉप में नहीं किया, विंडोज़ के फोटोज़ में खुल गया, ऐसे ही है, विंडोज़ की फोटोज़ में खुला ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा राइट क्लिक और क्या करूँगा, कॉपी। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कहाँ से कॉपी किया, विंडोज़ ही कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ फोटोशॉप में आया। अब क्या हुआ, कॉपी क्या हुआ, भला क्या कॉपी हुआ है, वो आखिरी स्टूडेंट क्या लिख रहे हैं पीछे जो सबसे आखिर में बैठे हैं, यही सब कुछ लिख रहे हो। जब स्क्रीन पे नहीं रहोगे ना तो आपको इंटरेक्शन समझ में नहीं आएगा। हाँ, हमने सब कुछ प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल के लिए आपको मुझे करते हुए देखना है, ठीक है जी। मैंने जब कॉपी किया तो असल में क्या कॉपी हुआ, जरा टेक्निकली मुझे बताएं क्या क्या चीज़ कॉपी हुई है। शाबाश, टेक्निकल तरीके से पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं हो तो मुझे भी पता इमेज कॉपी हुआ है, लेकिन असल में कॉपी क्या क्या हुआ है उसका, और क्या कॉपी हुआ है। एक तो तस्वीर कॉपी हुई ना, एक और बड़ी अहम चीज़ उसके पास चली गई है, वो क्या है, फाइल नेम तो कॉपी नहीं किया मैंने तो इमेज कॉपी किया। फाइल नेम कैसे उसके पास जा सकता है, जब मैं इमेज कॉपी करूँगा फाइल जा सकती है उसके बाद। उसका साइज़ कॉपी हुआ है, जो सबसे अहम चीज़ है वो उसका साइज़ है। भाई जब मैं उसे पेस्ट करूँगा तो साइज़ लेकर ही पेस्ट करेगा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका साइज़ कॉपी हुआ और इमेज कॉपी हुआ। तो अब देखिएगा मैं क्या करने लगा, मैंने क्यों बताया कि उसका साइज़ कॉपी हुआ। मैंने कहा कंट्रोल एन क्या होता है भाई, ये फोटोशॉप जिसको नहीं आता ना, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको, ये नहीं समझना उसे फोटोशॉप नहीं आता तो वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने जितना फोटोशॉप यूज़ करना है ना वो बता कर करूँगा आपको, ताकि आपका काम सिर्फ फोटोशॉप इंस्टॉल करना है। घर में फोटोशॉप ले आए, फोटोशॉप खोल लें जैसे मैं खोल रहा हूँ, उसके बाद जो मैं वीडियो में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ऐसे ही करना है आपने जी। साइज़ देखें क्या आया, कंट्रोल एन करने से खुद ही आ गया साइज़, के नहीं आया। ये साइज़ इसलिए आया कि मैंने जो कुछ कॉपी किया है इसने वही वाला साइज़ ले लिया। जब भी आप कुछ कॉपी करते हैं तो आपकी जो चीज़ कॉपी होती है, यानी जो इमेज कॉपी होता है वो तो कॉपी होता ही होता है, साथ में क्या कॉपी होता है, साइज़ कॉपी होता है। आपको बात समझ में आई है क्या बताया मैंने। इवन मैं अगर लोगों को इसी तरह करूं, खोलूं, कॉपी करूं तो क्या होगा, फिर तो 19 20 750 नहीं आएंगे, पिक्सल्स आ रहे हैं ना 19 20, पता लग रहा है क्या भाई, डॉलर नहीं क्या है, डेबिट के आगे जो लिखा हुआ है मैंने कहा ये डॉलर्स हैं क्या है, ये 1920 पिक्सल्स हैं। गुड, ये इसके पिक्सल्स आ रहे हैं। तो जो मेरा लोगो होगा उसके पिक्सल तो बहुत छोटे थे, तो जब मैं लोगो को इस तरह कॉपी करूंगा बहुत छोटा सा साइज कॉपी होकर आएगा। तो ये फोटोशॉप ने खुद ही पिक कर लिया कि आपने जो इमेज कॉपी किया उसने वही साइज लिया। देखिएगा मैं एंटर करता हूँ तो क्या होता है, भाई मैंने कोई मुश्किल काम तो नहीं किया ना, साइज देखें वही आया ना, इमेज नहीं आया वो वाला, साइज आ गया वो वाला। अब मैं कंट्रोल V करता हूँ, क्या हुआ, सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ सपोज मेरा लोगो है, ठीक है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा अपना लोगो होना चाहिए यहाँ पे। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, लोगो तो लाजमी बात है, जो भी बंदा करेगा कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट करके लोगो बनाएगा ना। तो अभी हम कह लेते हैं, हमने सोशल मीडिया एजेंसी रखा था ना नाम, मैं उसी तरह का कोई
इमेज ढूंढ लेता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑफर लिख देता हूँ मैं, जरा देखते हैं क्या आता है। कहाँ जाऊँ तस्वीरों के लिए? इमेजेस में जाए भाई, बहुत सारी आ गई हैं। मुझे जो अच्छी लग रही है वहाँ पे मैं जो समझ रहा हूँ लगाना है, आपने जो करना होगा जैसे करना होगा आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जिसमें इस तरह इमेज ज़्यादा हो, ये ले लेते हैं। इसमें तस्वीर ज़्यादा है, टेक्स्ट ज़रा थोड़ा कदरे कम है। आप इसको फेस व्हाट्सएप में फोटोशॉप में इरेज भी कर सकते हो टेक्स्ट को। डिज़ाइनिंग कितने लोगों को आती है? 3-4 लोग हैं, बाकी सबको ही नहीं आती है ना। इसका मतलब है आप सबको कैनवा लेना पड़ेगा। आप तो ये इमेज आ गया जी, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ समझाने के लिए, मैं इसे कॉपी करता हूँ और ज़रा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसे लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। चलो अब इसको सेव कर दें। अब इसको सेव कैसे करना है हमने? अगर आपको इसके कलर चेंज करना हो, इसका भी कलर चेंज कर लिया, मैं ये काम करूँगा तो हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, हाँ टाइम और वेस्ट होगा हमारा। ये काम आपने खुद से करना है, ये वाला पार्ट जो है। मैं क्या करता हूँ जी, फाइल में जाता हूँ, सेव एज में जाता हूँ। ये फाइल कहाँ पड़ी हुई थी एक्चुअली? ये फाइल कहाँ पड़ी हुई है स्लाइडर्स वाली? वहीं जाना है मुझे, इमेजेस में पड़ी है। मैं कहा मुझे उसी जगह पर जाना है जहाँ ये सब कुछ पड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है ये सब कुछ पड़ा हुआ था ई में, मैंने ई से खोला था ना ये सब कुछ, डी से सॉरी। कौन सी फाइल थी भला? ये वाली थी, पब्लिक HTML कॉपी। फिर क्या था? इमेजेस। मेरे पास तो इतना रश लगा हुआ है ना, तो आपके पास तो 1-2 चीज़ें ही होंगी। आपने स्पेसिफिक एक जगह पे सेव करना है, आपने याद रखना है आपने कहाँ पे सेव किया। स्लाइडर, तो ये क्या नीचे आ रहा है लिखा हुआ? कोई भी फाइल यहाँ नज़र नहीं आ रही है, हालांकि यहाँ फाइलें पड़ी हैं ना 3, नज़र नहीं आ रही ना। क्यों नहीं नज़र आ रही? कि भाई जो टाइप मैंने सेलेक्ट किया वो इन फाइलों के मतलब मुझे बता रहा है। ये फाइल तो नहीं थी वो, पता नहीं वो PNG थी कि JPG थी। पहले PNG लिख कर देख लेते हैं। नहीं PNG नहीं है, JPG है, ज़रा चेक करो, यही है। अब मैं पहला स्लाइडर चेंज करने लगा हूँ, पहले को चूज़ किया, क्या हुआ? मतलब सब कुछ वही रखा ना मैंने, नाम भी वही रखा, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि मुझे स्लाइडर की कोडिंग में भी ना जाना पड़े। और सेव कर, यस कहता भाई पहले भी मौजूद है। मैं कहता हूँ ओवरराइट। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्लाइडर को चेंज हो जाना चाहिए। हो गया, ठीक हो गया। अभी वो टेक्स्ट वाला है, टेक्स्ट वाला अपने इमेज, यहाँ इमेज आना था ना, ये तो सर मैंने समझाने के लिए यूँ किया। इसका मतलब है एक चेंज कर लिया दूसरा भी चेंज हो जाएगा। ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इतनी सी असाइनमेंट दे दूँ मैं कि ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है, वी प्रोवाइड क्वालिटी क्लीनिंग सर्विसेज, आ रहा है ना टेक्स्ट लिखा हुआ, इसको ज़रा खुद ढूंढना कहाँ है। ये भी इधर ही कहीं पड़ा हुआ, इसके करीब करीब शुरू में ही होगा ऐड में। ऊपर जो लिखा नहीं आ रहा वी प्रोवाइड, ऊपर टेक्स्ट ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ रहा है ना कोई टेक्स्ट। मैंने कहा ये वाला टेक्स्ट भी हेड में होगा, इसको जाकर अभी हेड से मैंने ढूंढने का तरीका बताया ना आपको, इस टेक्स्ट को भी फाइंड कीजिएगा ये कहाँ है। तो अगर इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है आपको तो रिमूव कर दें। अगर आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड्स लगाने हैं तो कीवर्ड्स लगा दो, जैसे इन्होंने अपनी मैसेज दिया हुआ ना यहाँ पर। अच्छा अब और नीचे आ जाते हैं ज़रा, इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरा ख्याल है अब तो सारे इमेजेस चेंज हो जाएंगे, क्या ख्याल है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस इमेज को क्या हुआ। पहले तो आ रहा था है ना, कोई मैंने जो इमेजेस डिलीट किए हैं ना शायद, उसकी वजह से ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। अब हम मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इस यहाँ पर कोई नया इमेज लाने लगा हूँ। बस ये इमेजेस का बताऊँगा, फिर आगे से इमेजेस आपने खुद देखने हैं। मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक। अच्छा इसने इमेज का नाम ही नहीं मुझे बता रहा, नहीं बता रहा ना। अच्छा इसका नाम क्या लिखा हुआ है? सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज। ओके, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज एक्सपर्ट। ये आगे सेव इमेज आया, लेकिन ये चल नहीं रहा क्योंकि वो इमेज ही गायब हो गया वहाँ से, तो इमेज कैसे सेव होगा? ओके अब आए जरा कोडिंग में, क्या लिखा हुआ है? सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज। यहाँ आकर चेक करें जरा ये कहाँ है। ओल्ड फाइल्स कहाँ गई हैं? ये यहाँ 3 में से कोई नहीं है, पहले कहीं वो रिमूव हुआ है। हाँ
इसको जरा फाइंड करें, ये किधर है। अब देखिएगा इसको मैं कैसे फाइंड करने लगा हूँ कोडिंग में। मुझे अब देखें यहाँ से नाम का नहीं पता लग रहा ना इसका। इसको फाइंड करने के लिए फिर टेक्निकल तरीका थोड़ा सा यूज़ करना है हमें। क्या ये है कहाँ पर, इसके इर्द गिर्द क्या है, एक हेडिंग स्टाइल लगा हुआ है इसके इर्द गिर्द, है ना। क्या ख्याल है, इसको फाइंड करें। इसके करीब करीब है ना कि ये इमेज, तो हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को फाइंड कर लेते हैं। कैसे, चलो जी इधर आ जाओ, स्टार्ट पे आ जाओ ना, ताकि ज़रा कुछ कंफ्यूजन भी ना हो। यही टेक्स्ट था, आ गया। कहाँ पर है ये, जरा देखिए तो सही। यही है, बिल्कुल यही है। H1 लगा हुआ है ना, हेडिंग स्टाइल लगा हुआ है इस पे। अब इसके इर्द गिर्द कहीं पर इमेज है, देखें जरा कहाँ है। थोड़ा सा छोटा करूं कि इसी में देख लें। नहीं तो हम IMG को भी ढूंढ लेंगे। IMG का टैग उधर लगा हुआ है, सिर्फ इमेज मौजूद नहीं है वहां पर। चलिए यूं करते हैं, IMG को ढूंढ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। इसका जरा आर्ट देखो, क्या आर्ट से पकड़ा जाएगा ना, यही है। बाकी ये वाला इमेज है ना, लेकिन ये इमेज वहां नहीं है कहीं। देखें इमेज का क्या नाम है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। रूट क्या है, इमेजेस, JPG है। यहां आकर देखें जरा, इसको बना लें, इसकी एक कॉपी करते हैं। इमेजेस में ही हूं ना मैं क्या इसी की एक कॉपी करता हूं, Ctrl+C। ओहो क्लिक हो गया इस पर, Ctrl+C Ctrl+V। चलो जी कॉपी आ गई उसकी। अच्छा उधर नाम क्या था, यही नाम यूज कर लूं। क्या था नाम, ये इसी नाम को यूज करता हूं। उसकी टाइप क्या करनी है आपने, क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। टाइप JPG है ना, उधर भी JPG लिखा हुआ है। क्या हुआ, एक फाइल बना ली हमने उसके लिए। आप तो अपनी मर्जी से, आपने ये सारा रीडिजाइन खुद करना है। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर एक हम सब कुछ कर रहे हैं एक फाइल पर। आप में से जो बंदा अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहता है एज ए डिजिटल मार्केटर, वो अपनी बना ले। कोई कंपनी रन करने लगा हुआ है, वो उस कंपनी के मुतालिक बना ले। मतलब आप जो काम कर रहे हो आपने उसी की बनानी है। आपको लग रहा है कि हमें कोडिंग में कुछ चेंज करने पड़े शायद, क्या हुआ, आ गया इमेज। यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों में से किसी एक जगह पे कर लें। मैं चाहता तो कोडिंग में चेंज कर देता। मैंने क्या किया, मैंने कोडिंग वाला नाम इसका रख दिया। अगर मैं कोडिंग में चेंज करता तो मैं इसका नाम कोडिंग में यूज कर लेता। यानी कि मेरे पास दोनों ऑप्शन है ना, दोनों में से मैं जो सा मुझे आसान लगता है, जिससे मुझे लगता है मैं जल्दी कर लूंगा, मुझे वो काम कर लेना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया इमेजेस कैसे चेंज हो रहे हैं। अभी एक इमेज आपको और कंफ्यूज करेगा, और वो कौन से वाला है, शायद ये वाला है। क्यों करेगा, इस पर राइट क्लिक करें जरा, देखें इस पर भी सेव इमेज एज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब इसको मैंने कैसे रिकग्नाइज करना है, अब आपने ये देखना है मैं इसको कैसे रिकग्नाइज करूंगा, क्योंकि वहां पर तो कुछ था नहीं ना, तो मैंने इमेज चेंज कर दिया। और आपने देखा मैंने इमेज को फाइंड करके फिर चेंज किया। अब ये हैं सारे IMG, ये जितनी तस्वीरें हैं, ये टैग कौन से हैं, सबके सब IMG के टैग चल रहे हैं। अच्छा अब मुझे ये ढूंढना है, इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे तो इसका नाम ही नहीं पता लग रहा। भाई तस्वीर तो नजर आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस फोल्डर में ये तस्वीर पड़ी है। आ जाए वापस, यहाँ है, मैं क्या यहाँ है वो तस्वीर, नहीं है यहाँ पे ना। ओके स्लाइडर में पड़ी है, नहीं यार उधर भी नहीं होगी, नहीं वो नहीं है, वो है, वो नहीं है। अच्छा चलें जी, अब देखते हैं फिर कहाँ है। स्लाइडर में से होना भी नहीं चाहिए ना, स्लाइडर तो नहीं है ना। अच्छा अब देखो जरा, ये BG इमेजेस आ रहा है, इसको देखो जरा, यहाँ है, मिल गई।
अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे सिर्फ इस इमेज को चेंज करना है बस। यहाँ पर मैं अपना इमेज लाऊंगा और उसको इस नाम से रिप्लेस कर दूंगा। इसका नाम क्या है? ये कॉल बीजी इमेज 3। कितना अजीबोगरीब सा नाम है ना? ऑप्टिमाइजेशन वाला नाम तो नहीं है। जरा कंट्रोल सी करें, जरा इसको भी देखें ये कहाँ है। इसको ढूंढना जब भी होगा ना हमेशा शुरू में आ जाना। फाइंड करें इसको जरा, ये किधर है? मिल गई है? अब ये हमें पता लगे ये किस लाइन में है, 820 में है। जरा एक काम करें, एक चीज चेक करें जरा, एक से ज्यादा तो नहीं है, एक ही है ना? कंफर्म हो गया। ऐसा ना मैंने कहा ये ना हो कि दो हों और हम किसी और को चेंज कर दें। अब हमें ये भी पता लग गया कि ये एक ही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये नाम भी चेंज कर दें, तो आप कर लोगे ना नाम चेंज? मतलब मुझे नाम ऑप्टिमाइज नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ आकर नाम चेंज करूँगा और वहाँ पर फाइल का नाम भी वही कर दूँगा। तो ये काम आप खुद करेंगे, ताकि अब आपके जिम्मे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ और मैं ये कहूँ कि आप कर क्या सकते हो भाई इस वेबसाइट के साथ, अब आप मुझे बताएं आप क्या कर सकते हैं भाई। लोगो भी आप, मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं, आप लोगो भी चेंज कर सकते हैं, आप स्लाइडर भी चेंज कर लोगे। उसके बाद जितनी तस्वीरें हैं उस वेबसाइट पे जो मैंने आपको दी हैं वो सारी चेंज हो जाएंगी, सारी चेंज हो गई। आई फ्रेम भी चेंज हो गया, मतलब प्रोफाइल भी चेंज कर लें। अगर आपके पास कोई प्रोफाइल अपनी नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो टेस्टिंग करने के लिए अपनी वेबसाइट बना के भाई कोई भी नेट पे प्रोफाइल हो उसको लगा दो। छोड़ना ना, ऐसे ना करना कि क्योंकि प्रोफाइल नहीं बनी तो लगाते ही नहीं है। लगानी ज़रूर है, पीक सोल्यूशन की लगा लेना, किसी और चीज़ की लगा लेना, कोई भी प्रोफाइल लगा लें। इसका मतलब मोस्टली तो हो ही गया काम, है ना? मैक्सिमम काम हो गया, रह क्या गया बीच में से? ये भी हमें मिल गया था। मैं कहा ये भी ढूंढ लिया था, कहाँ लिखा हुआ है? अभी ढूंढा था ना मैंने आपके सामने। फिर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसके अंदर आप देख रहे हो मैंने कीवर्ड को बोल्ड किया हुआ है। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है देखें, यहाँ पर कोई कीवर्ड है मेरा, मैं देखता हूँ। अच्छा ये लिखा हुआ है वी अंडरस्टैंड दैट योर होम इज योर, ठीक है। मैं इधर ना कीवर्ड बनाना चाह रहा हूँ फिर एक, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ना अफेक्टिव क्लीनिंग सर्विस, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं अफेक्टिव। अब इनकी है क्या है, सोफा है और कारपेट है ना, तो यहाँ पर अब हम कर देते हैं, यहाँ सोफा कारपेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर चाहूँ तो मैं सोफा क्लीनिंग सर्विस कर सकता हूँ, चाहूँ तो कारपेट क्लीनिंग सर्विस कर सकता हूँ। तो इस टेक्स्ट को मैं ढूंढने लगूँ, इधर मैं जाकर ना एक कीवर्ड समझाना चाह रहा हूँ गूगल को, ये मेरा कीवर्ड है। तो मैंने इतने को कॉपी किया और कहाँ पर आ गया, मिल गया उसको। देखिए जरा किस टेक्स्ट की मैं बात कर रहा था, लाइन आ गई ना। अब देखते हैं मैं टेक्स्ट किसकी बात कर रहा था। लिखा अफेक्टिव क्लीनिंग सर्विस, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, वी अंडरस्टैंड योर होम, ठीक है, वी टेक ग्रेट केयर इन प्रोवाइडिंग सर्विस। सर्विस को हम सर्विसेज करते हैं। मैं ये देख रहा था कि इसने सर्विस क्यों लिखा हुआ है, और छोटा सा सेंटेंस है, देख रहे हैं अफेक्टिव। ये मैंने एक टर्म और इस्तेमाल कर दी, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है। और अब मैं ये कह रहा हूं, अब ये मैंने क्या किया, मैं कीवर्ड ले आया हूं अपना यहाँ पर। अब मुझे चाहिए यहाँ पर या तो बोल्ड या तो स्ट्रॉन्ग। अब मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग यूज कर दिया, ताकि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर इम्फेसिस हो, कि पता लगे कि भाई इस पूरे पैराग्राफ में कौन सा कंटेंट है जो मैं गूगल तक पहुँचाना चाहता हूँ एज ए कीवर्ड। तो मैंने उसको क्या करना है, या तो बोल्ड लगा देना है या स्ट्रॉन्ग लगा देना है। हैश काम बीच में आ गया यार। HTML की कोडिंग में हैश का क्या काम है, कोई काम? HTML की कोडिंग में सिंपल टैग होता है। हैश टैग फेसबुक में होता है, हैश टैग यूट्यूब में होता है, हैश टैग इंस्टाग्राम पे होता है। हैश टैग HTML का तो कोई लेना देना नहीं है ना उसका भी हैश टैग से। इसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग टैग है, ये प्रोग्रामिंग टैग है, ठीक है। बेसिकली हम इसको लिख क्यों रहे हैं भाई, HTML की फाइल है, उसी में ही हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है,
और उसी में हमने एक रिजर्व वर्ड भी लिखा हुआ है, ऐसे ही है। पैराग्राफ क्लाइंट को मैसेज दे रहा है, ये जो रिजर्व वर्ड है वो क्या कह रहा है, वो तो एक फॉर्मेटिंग कराने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब वो फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है HTML की, वो समझाने के लिए हमने उसको क्या किया, टैग में लिख दिया कि भाई ये सेंटेंस नहीं है, ये पैराग्राफ नहीं है, बल्कि ये एक प्रोग्रामिंग फॉर्मेट है। चेक करें जरा क्या हुआ, सेव कर दिया शायद मैंने, ऊपर से सेव का बटन आ रहा था, चलिए देख लेते हैं अभी। हो गया सेव, देखें हो गया ना, हाईलाइट हुआ है। क्या यूज किया मैंने, कारपेट क्लीनिंग सर्विस, फील हो रहा है ना, बोल्ड हुआ है, वो थिक हुआ है, बाकी का इतना थिक नहीं है। ऊपर का फॉर्मेट चेंज होगा ना इसलिए, ठीक है, ऊपर का फॉर्मेट चेंज होगा। ये भी मैं जो यूज कर रहा हूं, आपने नहीं करना। और ये फोन का जो मैंने टैग यूज किया है, इस टैग का कुछ लेना देना नहीं है SEO से, इसलिए मैं कह रहा हूं आपने नहीं यूज करना। हो गया कि ब्लैक, आपको किसी की फॉर्मेटिंग को नहीं छेड़ना, हाँ, क्योंकि उसने जो फॉर्मेट्स वेबसाइट वाले ने बनाए हुए हैं ना, अपने लिए बनाए हुए हैं, क्लाइंट से पूछ पूछ कर बनाए हुए हैं। ऊपर वाला उसने बोल्ड करवाया है, डॉट तो नीचे वाला हो सकता है उसने खुद ही ना करवाना हो, लेकिन मैंने खुद से ही एक फोन का टैग लगाया है, आपने देखा ना, सिंपल सा एक टैग है, लेकिन ये SEO टैग नहीं है, ये ज़हन में रखना है, ये HTML टैग है। सो वो टैग लगाकर मैंने अपनी मर्जी का उसका कलर कर दिया। मतलब कलर मैंने कैसे कर दिया, देखें मैंने क्या लिखा, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू ब्लैक, बस सिंपल। रेड करना होता तो रेड कर दूं, ग्रीन करना हो तो ग्रीन कर दूं, ठीक। और ये ऐसे नहीं है कि वो ब्लैक कलर को समझ रहा है, मैंने आपको बताया था कि गूगल को फॉर्मेटिंग से कुछ लेना देना नहीं है। यानी गूगल ने मेरी अगर इस वेबसाइट को मैं कहूं, अगर हम ये कहें मैंने एक वेबसाइट खोली है, तो इस वेबसाइट को गूगल रैंक कर रहा है, क्यों कर रहा है रैंक, मतलब इसको क्राउल करता है, इसको इंडेक्स करता है, तो क्यों इंडेक्स कर रहा है, क्या इसलिए इंडेक्स कर रहा है कि वेबसाइट खूबसूरत बनी हुई है, बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये इसको इंडेक्स इधर से कर रहा है। पता लगे कहाँ से कर रहा है, इस जगह से इंडेक्स कर रहा है, यानी कि गूगल को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, गूगल को आपका कोड पढ़ना है, गूगल को वेबसाइट नहीं देखनी, क्राउलर को विजिटर ने वेबसाइट देखनी है, मगर गूगल ने आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए वेबसाइट नहीं पढ़नी, बल्कि उसने कोडिंग को पढ़ना है। इसीलिए तो हम इमेज में आर्ट एट्रीब्यूट लगा रहे हैं बार बार, ये वजह है जिसकी वजह से हम इमेज में आर्ट एट्रीब्यूट लगा रहे हैं। और आज हमने ये वाला टॉपिक वाइंड अप कर दिया है, यानी वेबसाइट को हमने एडिट कैसे करना है। सबके ग्रुप में एक वेबसाइट आ गई हुई है, गर्ल्स के ग्रुप में आई है, बॉयज़ के ग्रुप में, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं आई है, इसका मतलब है गर्ल्स के ग्रुप में नहीं गई है, ठीक है, उधर भी मैं भेज देता हूँ। कोई स्टूडेंट से टेक्स्ट करो, 280 को टेक्स्ट करें, ग्रुप में कोई टेक्स्ट मैसेज करो, मुझे पता लगे कौन सा ग्रुप है आपका। ये आपका ग्रुप है, ओके, मैं देखूँ जरा मैंने कहाँ रखी हुई है, कौन से वाली है इसमें से, नीचे वाली है जो, एक तो मैंने आपको PDF फाइल्स भेजी हुई है ना, वो अलग है, वो प्रोजेक्ट नहीं है, उसके अलावा भी कोई है, है? दिखाओ, दूसरे ग्रुप में तो नहीं भेजी हुई मैंने, नहीं ये नहीं है, आपको नहीं भेजी मैंने, अभी तक किसी को नहीं भेजी है, ठीक है, तो मैं दोनों ग्रुप्स में आज भेजूंगा। वेबसाइट नहीं भेजी है जो है ना, अली PDF लिखा हुआ है ना जिस पे, ये बेसिकली ये है कि अब हम आगे जब SEO पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें कुछ स्लाइड्स होंगी जहाँ से मैं पढ़ाऊँगा। सो ये मैंने नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं जो आपको पूरे कोर्स में पढ़ानी है,
इनको आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ताकि जब मैं जो स्लाइड खोलूँ आपको पता हो कि आज सर ने कौन सी पढ़ाई है। अगर आपने उसको भी थोड़ा सा देखना हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स हैं सारी की सारी ना, लेक्चर स्लाइड्स हैं। लेक्चर स्लाइड्स का मतलब ये नहीं कि हर किसी की ना इसकी ज़रूरत है ना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ते हैं आप देखते हैं ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं, नोट्स पे नहीं पढ़ सकते हम। नोट्स पे पढ़ेंगे तो पुराना डाटा पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कंटेंट है जो मैंने नोट्स की शक्ल में थोड़ा सा बनाया हुआ है, तो वो ज़रूरी ऐसा कंटेंट है जो मतलब ओल्ड या न्यू होने से उसका ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो स्लाइड्स में है। तो आपने इस PDF की जिप फाइल को डाउनलोड करना है और उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो इससे बहुत सारी फाइलें आ जाएंगी आपके पास। वो सारी फाइलें वही होंगी जो मैं आगे जाकर आपको पढ़ाना चाहूँगा। तो इनको आपने डाउनलोड कर लेना है, एक्सट्रैक्ट भी कर लेना है, ताकि जब मैं लेक्चर खोला करूँ आपको पता लग जाए मैंने आज कौन सी फाइल खोली थी, तो आप उधर से भी वो वाली फाइल खोल के घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो सिर्फ एक व्यू है उसका, ऐसा नहीं है वो सारा लेक्चर नहीं होगा कि मैं उसमें टॉपिक लिखा होगा, थोड़ा सा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी होगी, ठीक है, और कुछ नहीं है। अभी तक मैंने वेबसाइट किसी को नहीं भेजी है, आज मैं आपको वेबसाइट भेजूंगा। वो क्या है वाला? अच्छा, उसमें क्या है उसमें मोबाइल पे नहीं ओपन करनी, वो ड्राइव का लिंक है, आपका जीमेल में जाएगा, जीमेल से लिंक डाउनलोड होगा, जब वो डाउनलोड होगा फिर उसको फोल्डर में रख के एक्सट्रैक्ट करना है आपने। अगर आपके पास एक्सट्रैक्टर नहीं है, जो मैंने आपसे कहा था कि 7-zip इंस्टॉल करने है, फिर होगा, राइट क्लिक लाजमी होगा। दिखाएं मुझे।